आइए आज एक बहुत ही इजी क्वेश्चन करते हैं जो आप सब लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे और ये एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर भी बेस्ड है। द ब्लेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिपार्टमेंट हेड एंड शी हुज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। अब देखिए, जैसा कि हमको सबको मालूम है, अगर सेंटेंस में कोई प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट की तरह काम करे, कर्ता की तरह, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और अगर सेंटेंस में कोई प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, यानी उसके ऊपर, खुद के ऊपर कोई कार्य हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, जैसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश के रूल की। वो ये कहता है कि किसी भी प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, अगर वो प्रोनाउन उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी प्रपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन ही अलोन नॉट ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। जिम्मेदारी उसी पर आई, ना कि उसके सबॉर्डिनेट्स पे। सबॉर्डिनेट मतलब अधीनस्थों पे। अब देखिए, यह एक प्रीपोजिशन, इसके बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन हिम अलोन नॉट ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। अब सही है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्लेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिपार्टमेंट हेड एंड शी। अब ये है एक प्रीपोजिशन, ये डिपार्टमेंट हेड और शी क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। द ब्लेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिपार्टमेंट हेड एंड हर हुज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। ये सही है। तो एरर कहाँ थी, सी में। थैंक यू सो मच।